हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है किचन के साथ ही। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत किचन के साथ ही होती है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ऑफिस और बच्चे जाते हैं स्कूल। तो मेरी ड्यूटी किचन से ही शुरू होती है। फर्स्ट काम मेरा यही होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनका लंच मुझे प्रिपेयर करना होता है, जिसको मैं इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि उनको जो है लंच बना कर देना, बच्चों की केयर करना। हाँ, मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ, लेकिन एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जो मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है कि मैं उनकी देखभाल अच्छे से करूँ। क्योंकि अपने लिए, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अभी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, आर वाले एग्ज़ाम की, जो कि अभी 167 डे जो है बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। 22 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम है, तो मैं उसी की जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ फ़िलहाल। और उसके लिए जो है मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ अपने बलबूते पर, या ये कहिए कि मैंने अगर ये सब कुछ चुना है तो वो अपना पर्सनल सजेशन है मेरा, किसी की कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और मैंने अपने आप को इतना पुश किया है कि हाँ, मुझे घर को संभालते हुए ही, सारे कामों को संभालते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। वो किस तरीके से मैनेज करना है वो मैंने खुद डिसाइड कर लिया है। मुझे पता होता है कि हाँ, मुझे पहले किचन में आना ही होगा, क्योंकि ये मुझे फर्स्ट डे से ही पता है। जब से मैंने अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट की है, मुझे ये तभी से पता है कि मुझे फर्स्ट जो है एकदम फर्स्ट स्लॉट जो है मेरा किचन के साथ ही होगा। या तो मुझे सुबह जल्दी उठ जगना होगा, 3 बजे जगूंगी मैं, जब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी 2 घंटे की, और उसके बाद जो है मैं किचन में आऊँगी। और अगर मैं 3 बजे नहीं जगूँगी तो 5:30 बजे जगने के बाद तो क्या होता है ना, किचन में ही आना होता है। लेकिन 3 बजे मुझसे जगा नहीं जाता है, इसलिए मैं 5:30 बजे जगती हूँ और उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और यहाँ पर अपने कामों को निपटाती हूँ। तो अभी जो है मैंने बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे, और अभी जो मैं बना रही हूँ दाल मखनी, होम मेड दाल मखनी, एकदम देसी स्टाइल में अपने मैं बनाती हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। और शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी 1-2 बार शेयर किया हुआ है। जब भी मैं दाल मखनी बनाती हूँ तो उसमें जो है मैं फ्रेश मलाई का यूज करती हूँ। जैसे कि आज का दूध है और वो फ्रेश मलाई होती है, तो वो मैं निकाल लेती हूँ और वही जो है उसमें ऐड कर देती हूँ। तो मलाई ऐड करने से जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो दाल मखनी में क्रीम डाली जाती है, लेकिन मलाई डालने से भी जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी जो है दाल मखनी भी बन चुकी है। मैंने खाना बना लिया था और बाकी के सारे काम जो है मैंने अपने कंप्लीट किए। जैसे कि आपको पता ही है, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह, किचन क्लीन करना होता है। बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, तो अभी बच्चे जो हैं आएंगे 2 बजे स्कूल से, और हस्बैंड तो शाम को 6 बजे आते हैं। तो इस बीच में मुझे सुबह का टास्क होता है मेरा सबसे बड़ा, घर के कामों को करने का, और उसके बाद जो है मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का। तो उस बीच में जब तक हस्बैंड शाम को आते हैं, बच्चे आते हैं, काफ़ी सारा टाइम जो है मेरा बच जाता है, उसको मैं सेव करके अपनी पढ़ाई के लिए निकालती हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और घटनाचक पूर्वावलोकन से जो है मैं अपना हिंदी वाला जो पोर्शन है, हिंदी वाला ये कहिए पेपर जो हिंदी का होगा, उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि आरओ वाले में 2 पेपर होंगे, एक तो होगा हमारा हिंदी का, एक होगा जीएस का। तो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी को था, शायद वो 11 फरवरी को एग्ज़ाम था। तो उसमें क्या हुआ था ना, बहुत जितना जो हमारा हिंदी का पूर्वावलोकन है, सभी क्वेश्चन जो है उसी में से आए थे। 1-2 क्वेश्चन की तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन उसमें से जो है क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना प्रीवियस ईयर के हिंदी घटनाचक पूर्वावलोकन के, तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को जो है मैं अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करने वाली हूँ, ताकि इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आए वो ना छूट पाए। और उसके बाद जो है मैंने घटना चक्र ले रखी है जीएस के लिए भी। ये भी जो है जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो सब इसमें आए रखे हैं। जैसे हमारा पॉलिटी होता है, हमारा भूगोल होता है, विश्व भूगोल होता है, भारत का भूगोल होता है, और हमारा जो है पर्यावरण होता है, और अदर जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वगैरह, सबके जो है इसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन वाइज, जैसे वो सॉरी टॉपिक वाइज। जैसे हिस्ट्री का पोर्सन है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन कब आया, कौन से सन में आया, और उससे जो है फैक्ट भी रिलेटेड होते हैं, उनको अच्छे से समझाया हुआ होता है। तो वैसे तो मेरे पास स्टैंडर्ड बुक भी है, मैं उनको भी पढ़ती हूँ, लेकिन जितने भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको तो बिल्कुल अच्छे से ये समझिए कि रट्टा लगाकर बिल्कुल याद करना है, ताकि इनसे जो क्वेश्चन आए वो तो गलत ना होने पाए। तो इसीलिए जो है मैं अभी इन्हीं का जो है यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ। और एक जो है मेरी व्यूवर्स ने पूछा था कि दीदी ये बताइए कि याद करने का
बेस्ट तरीका क्या है, आप कैसे याद रख पाते हो, और विलोम शब्द भी आप कैसे याद कर लेते हो, हमारे से याद नहीं होता। तो देखिए डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि याद करने का बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है, बस आपको बार बार मल्टीपल रिवीजन करना होगा, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। आपने एक बार पढ़ा, आपको याद नहीं रहेगा, आप दूसरी बार पढ़ेंगे, आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, तीसरी बार पढ़ेंगे और ज़्यादा याद रहेगा। जब तक आप 4 से 5 बार रीडिंग नहीं लगा लोगे, आपके कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से याद नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं और आपके एकदम जो है चीज़ें याद रह जाए या आपके दिमाग में सेट हो जाए। जितनी बार आप किसी का भी 4 से 5 बार मल्टीपल रिवीजन करोगे, आप रट्टा लगाकर याद करना नहीं होता है, बस पढ़ना होता है चीज़ों को। यही होता है जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको जो है हमें बार बार पढ़ना होता है। हमने आज पढ़ा, फिर हमने दोबारा से पढ़ा, रिविज़न करना होता है, तभी चीज़ें जो है आसानी से याद रह पाती हैं। और मेरे व्यूवर्स जो हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि दीदी आप प्लीज़ जो है टाइमर लगाकर पढ़ा कीजिए। तो हाँ डियर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइमर लगाकर पढूँ, क्योंकि जो मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है तो वो ना ख़राब हो गया है, तो उसको जो है अभी सही कराना है। जैसे ही वो सही हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ जो है टाइमर लगाकर जो है ज़रूर पढ़ूँगी, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैं कितने घंटा पढ़ पाती हूँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम है, और ये समझिए कि मेरे पास तो बहुत ही कम अटैम्प्ट बचे हैं, 1-2 अटैम्प्ट मैं कोई ही दे सकती हूँ, क्योंकि आगे जो है इतना मेरी एज नहीं रह गई है कि मैं जो है अपने एग्ज़ाम देती रहूँ। तो इसलिए मेरे पास भी बहुत कम समय बचा है, और इसी समय में जो है अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। प्रूफ हमें अपने आप को ही करना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें किसी और को प्रूफ नहीं करना है, किसी और को साबित नहीं करना है, साबित हमें अपने आप को ही करना है कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बस यही देखना है, और यही मुझे जो है साबित भी करना है अपने आप को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अभी शाम का समय था और बच्चे जो है पढ़ने के लिए बैठ गए थे। बच्चों को शाम को मैं पढ़ाने के लिए बैठा देती हूँ, और उनके साथ साथ जो है मैं उनको वर्क वगैरह देखती रहती हूँ और अपनी बुक्स भी लेकर बैठ जाती हूँ। जितना भी मुझसे हो पाता है, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते रहते हैं और उनको मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ। लेकिन जब जैसे मैं खाली बैठती हूँ तो अपनी बुक भी रख लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत जो है मैं भी कुछ क्वेश्चन जो है उनको नज़रों से निकालती रहती हूँ। तो अभी हो गया था फिर संध्या आरती का शाम का समय। तो बस आज के वीडियो लोग को यहीं पर एंड करूँगी, और आपसे फिर मिलूँगी जल्दी ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।